पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूँ पुस्तक से गौरा जी के नास्तिक भावनाओं के बारे में जान चुके हैं ना। आज के अंक में मनुष्य ने सादृश्य के दौरे ईश्वर का सृजन किया। ये कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में गौरा जी ने क्या लिखा है, अब हम जानेंगे। विषय ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका सादृश्य है। इसलिए सभ्यता के शुरुआती दौर में और आज भी छोटे बच्चे सीखने की अनुरूप पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, यह सोचकर कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह फसल हो सकते हैं। हम इस सादृश्य से संतुष्ट होते हैं। हम रोजमर्रा की बातचीत में जैसा कि वैसा वाक्यांश का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम उन मामलों में एक समान दृष्टिकोण अपना रहे हैं। सादृश्य के माध्यम से ही पहले चरण में मनुष्य ने देवत्व की भावना का निर्माण किया। इसलिए उस तरह से बने देवी देवताओं में मानवीय रूप और मानवीय गुण थे। जब लोग घर बनाते तो वे सोचते कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, इसलिए उस ईश्वर को मानवीय गुणों और महान शक्ति के साथ जिम्मेदार ठहराया गया। यदि मेरे 2 हाथ हैं तो मेरे भगवान के 4 हाथ होंगे। यदि मैं नहरें खोदता हूं तो मेरा परमेश्वर नदियां खोदता है। यदि मैं चट्टानों का ढेर लगाता हूं तो मेरा परमेश्वर पहाड़ियां खोदता है। इस प्रकार मेरा परमेश्वर मेरे समान है, परंतु अधिक सामर्थ्य है। चूंकि मनुष्य सभ्यता के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इसलिए भगवान ने भी सादृश्य में मनुष्य बनाया है। लेकिन मनुष्य की तरह उस देवता के लिए भी विवाह और बच्चे की कल्पना की गई थी। ईश्वर पर प्रेम और शांति जैसे मानवीय गुणों का आरोप लगाया गया। इस प्रकार ये कवि अच्छी तरह से परिभाषित करता है कि मनुष्य सादृश्य द्वारा ईश्वर की कल्पना कैसे करते हैं। यदि एक बैल भगवान की कल्पना कर सकता है तो भगवान के 2 सींग होंगे। यानी दूसरे शब्दों में यदि बैल ईश्वर के बारे में सोचता है तो वह ईश्वर को अपने जैसे बना लेगा। बैल के 2 सींग होते हैं तो बैल काल्पनिक देवता को भी 2 सींग प्रदान करता है। मनुष्य ने वैसा ही किया। इसलिए चित्रों में देवताओं के रूप मानव रूप जैसे ही होते हैं। अतः सभी दिव्य गुण मानवीय गुण ही है। लेकिन उस कल्पना में अतिशयोक्ति जोड़ी गई। यहाँ तक कि मनुष्य द्वारा कल्पित स्वर्ग और नरक भी इसी प्रकार तुलना द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, उन्हें स्वर्ग में जोड़ा गया। इस प्रकार न केवल भारत में बल्कि चीन, इजिप्ट, बाबिलोनिया और सभी देशों में विज्ञान का विकास प्रथम चरण में सादृश्य पर आधारित था। इसलिए उनके देवताओं में भी मानवीय रूप और मानवीय गुण है। ईश्वर की भावना की तरह ही जीवात्मा का भाव भी सादृश्य से बनता है। आदि मानव ने सोचा कि उसका एक हिस्सा रात में उड़ गया है और उसने नए जगह देखी है। जैसे उसने नए जगह देखी थी, उसने वही को सपने सोचे। वह भाग को जीवात्मा कहा गया। उसने सोचा कि यदि बाहर गया जीवात्मा वापस नहीं लौटा तो यह उसकी मृत्यु होगी। इसलिए मृत्यु के बाद के जीवन को कर्म और तज्ञाएं दी जाती है। इजिप्ट में यदि राजा मर जाता था तो उसके घोड़े तुरंत मार दिए जाते थे, क्योंकि उनका भ्रम यह है कि वे राजा की सवारी के लिए घोड़ों की जान चाहते हैं।
ऐसा ही हिंदुओं में एक प्रथा है। मृत्यु व्यक्ति को वैतरणी नदी पार करने के लिए गौ जीवन की सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ वनवासी गोरी में रोटी, दूध और बियर रखते हैं। वे अपने काल्पनिक देवताओं को बहुत अधिक भोग, विश्राम और पूजा भी देते हैं, जो कल्पना करते हैं कि जीवित प्राणी आएंगे और सामान्य मनुष्यों की तरह भोजन खाएंगे। ये सब मनुष्य की सामान्य आदतें हैं, लेकिन मनुष्य ने इन्हें देवताओं और प्राणियों से जोड़ दिया है। इस प्रकार मानव विज्ञान ने प्रारंभ में एक अनुरूप दृष्टिकोण अपनाया। ईश्वर, जीवन, स्वर्ग, नरक ये सब मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। भगवान को मनुष्य द्वारा बनाया गया था और उसने अपनी गुणवत्ता, अपनी उपस्थिति, अपने भोजन और पेय, अपने कपड़े का श्रेय भगवान को दिया। लेकिन अनुभव से पता चलता है कि बादलों में कोई आदमी नहीं होता और बारिश के कारण कोई आदमी नहीं है। इसी तरह सभ्यता ने मानव जांच की दूसरी पद्धति तर्कवाद के माध्यम से ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तर्कवाद से क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले अंक में जानेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.